अब भाई ना बिल्ली थैले से बाहर है। जब मैं चीख चीख के कह रहा था कि माइक हसन साहब अपनी मर्जी करते हैं, अपना जागीरदाराना निज़ाम नाफिज करते हैं, प्लेयर से पूछते नहीं है, कैप्टन को मुंह नहीं लगाते, तब मेरी बात के ऊपर सारे लोग हंसते थे। तब मेरी बात के ऊपर क्रिटिसाइज के अलावा आप लोगों के पास कुछ भी नहीं था। तब आप लोग बोलते थे कि चाचा पाकिस्तानी जी क्या फजूलियात बोल रहे हो यार, शेम ऑन यू। टीम के अंदर यूनिटी है, टीम अपने कोच के साथ एक पेज के ऊपर खड़ी हुई है। फिर मेरा दूसरा ऑब्जेक्शन था कि देखिए हमारे प्लेयर जो हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो हमारे प्लेयरों को एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी आता है, तो क्या सिखाएगा ये हमारे बंदों को जब प्रॉपर समझ ही नहीं आएगी, तो क्या समझ आएगी उनको, क्या वो अंडरस्टैंड क्या कर पाएंगे। फिर सारे मेरे ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू हो गए, तुम अपने मुल्क के प्लेयरों को लेट डाउन करते हो, फलां करते हो, फलां करते हो। मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि यार व्हाट इज दिस, कैसे यार ये लोग हैं। फिर जब मैंने कहा कि ये जो बोतल वाला सीन हुआ है इसके अंदर कहानी कुछ भी नहीं थी, सिर्फ सलमान अली आगा, मैंने इसके ऊपर व्लॉग भी किया था कि सलमान अली आगा ने जस्ट अपने आउट होने के ऊपर बोतल फेंकी है, वो तो बिल्ली थैले से बाहर आई तो कुछ समझ आया। यहाँ के प्लेयरों ने चीखना शुरू कर दिया, कप्तान ने आके चीखा कि भाई हमें तो डिक्टेशन दे दे कि ये बंदा पागल कर देता था। अंदर से जो खबरें निकल रही हैं कि ये अपनी मर्जी की टीम अपनी जिद के ऊपर कायम था, जबकि टीम मैनेजमेंट या कैप्टन वो नहीं चाहता था जो माइक हसन साहब कर रहे थे। यानी कि कैप्टन बाबर को नहीं खिलाना चाह रहा था, लेकिन माइक हसन साहब खिलाना चाह रहे थे। कैप्टन साइम को रिप्लेस करके फखर को लाना चाहता था, लेकिन माइक हसन साहब कहते थे कि साइम बेस्ट चॉइस है, ऑलराउंडर चाहिए मुझे। कैप्टन नहीं चाहता था कि इब्रार को ड्रॉप किया जाए, कैप्टन चाहता था नवाज को ड्रॉप किया जाए, तो माइक हसन साहब फरमाते थे कि नहीं 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 नहीं, वो तो ऑलराउंडर है, ये गुनाह कबीरा हो जाएगा, उसको ड्रॉप नहीं कर सकते, इब्रार को ड्रॉप कर दो। जब शाहीन अफरीदी परफॉर्म नहीं कर रहा था तो कैप्टन चीख चीख के कह रहा था कि मुझे नसीम शाह को लाने दें, लेकिन माइक हसन साहब कहते थे नहीं, ऑलराउंडर है शाहीन शाह अफरीदी, वो ही रहेगा। यानी कि अब चलते टूर्नामेंट के अंदर, चलते हुए वर्ल्ड कप के अंदर, क्या मोहसिन नकवी साहब आके चपेड़े चुपड़े मारते हैं इनको कि बंदे से पुत्र बनो। आप लोग जो कर रहे हो वो टीम को नुकसान दे रहा है। मोहसिन नकवी को जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि ये सारा काम मैनेजमेंट का होता है या माइक हसन साहब का होता है। हेड कोच साहब को इतना हमने बाख्तियार बनाया कि यार इसने पाकिस्तान बोर्ड से वादा किया था कि मैं डिलीवर करके दूंगा। इतना कुछ जिद्दी कैसे हो सकता है। अब प्लेयरों ने बोला कि जब मैच के अंदर ब्रेक होती थी तब भी माइक हसन साहब अपनी मर्जी के बॉलरों को बोलते थे कि आप ओवर इसको दो, अब ओवर इसको दो, अब ओवर ये करेगा, अब ओवर ये करेगा। जब बैटिंग की बारी होती थी तो माइक हसन साहब ने खुद पेपर पे लिखा होता था इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये और इसके बाद ये ड्रामा पूरे वर्ल्ड कप में चलता रहा। यानी कि दुनिया के अंदर अगर एक प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा होता था तो उसको रिप्लेसमेंट कर दिया जाता था, उसको निकाल दिया जाता था, उसको साइड पे बिठा दिया जाता था। भाई 15-16 लड़के हम लोग लेके गए हैं, क्या बाबर के अलावा और किसी के अंदर क्वालिटी नहीं थी। एक मैच में फखर, 2 मैचों में फखर आया है, उसने परफॉर्म करके दिया, तो क्या माइक हसन साहब को यह नजर नहीं आ रहा था। फिर कप्तान है, हमें सोचने से पता चला कि कप्तान चाहता था कि बाबर को ओपनिंग करा दी जाए साइम की जगह पे, बाबर नंबर 4 पे सेट नहीं हो सकता। तो माइक हसन साहब ने कहा नो सॉरी, मैं अपनी मर्जी से खिलाऊंगा, मेरी मैं डिलीवर देने वाला हूं, मैं जवाबदेह हूं, तुम लोग जवाबदेह नहीं हो। सुनने में तो ये भी बात आई है कि जब प्लेयरों के साथ माइक हसन साहब बात करते थे तो गूगल ट्रांसलेटर के साथ वो इनके साथ बातचीत आगे बढ़ाते थे। अब बताओ, जब गूगल ट्रांसलेटर के साथ आप बात करोगे तो आप अंडरस्टैंड क्या कर पाओगे। आप सिर्फ वक्त को तक्का लगा रहे होगे और वो तक्का ही लगाते रहे मेरे शाहीन श्रीलंका के अंदर। मुझे तो अब लगता है जो बोतल फेंकने वाला सीन था वो कसम खुदा की सलमान लिया कितना मजबूर और परेशान हो गया होगा कि उसने ढका उसके अंदर बैठ के बोतल फेंकी, कितना गुस्सा आया होगा उसको। और माइक हसन साहब उस टाइम भी कोई बातें सुना रहे थे, उस टाइम भी डिक्टेशन दे रहे थे। अब हम बोलते हैं सलमान अली आगा ने डिलीवर नहीं किया। भाई कप्तान क्या डिलीवर करेगा। कप्तान के ऊपर एक पूरी टीम का प्रेशर होता है,
पब्लिक का प्रेशर होता है, मैच हारने का प्रेशर होता है, और फिर उसको उसकी मर्जी की टीम ना दी जाए, उसको उसकी मर्जी की टीम खिलाने ना दी जाए, उसको उसकी मर्जी से ओवर ना करवाने दिया जाए बॉलरों को, उसको उसकी मर्जी से किसी को आगे पीछे भेजने की इजाजत भी ना हो, तो कप्तान परफॉर्म क्या करेगा बताओ ना मुझे। आप एक पहाड़ के ऊपर भी एक्स्ट्रा बोझ डाल दो तो वो भी बैठना शुरू हो जाता है, वो भी जमीन के नीचे लग जाता है, क्योंकि हर एक चीज के अंदर एक कैपेसिटी होती है बर्दाश्त की, उससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। यही कुछ हुआ इस वर्ल्ड कप के अंदर सलमान लियागा के साथ। मुझे बताएं ना, जब नेदरलैंड के अगेंस्ट शहनशाह अफरीदी को मार पड़ी, यूएसए के अगेंस्ट शहनशाह अफरीदी को मार पड़ी, नमीबिया के खिलाफ शहनशाह अफरीदी को मार पड़ी, फिर इंडिया के मैच में उसको उतारने की क्या जरूरत थी? चलो इंडिया के मैच में जब उसको मार पड़ी तो बताएं ना, फिर आखिरी डू एंड डाई वाले मैच के अंदर ये मैं कैसे साहब आपको जवाब देना होगा। अब मैं तो चुप नहीं बैठने वाला, मैं तो सवाल उठाऊंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा, हर हाल में आपको जवाब देना पड़ेगा। मैं कैसे साहब ये ड्रामे, ये जुल्म के ज़ाब्ते मेरे मुल्क के ऊपर, मेरी क्रिकेट के ऊपर क्यों किए गए? मैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, सर माइक एसन के ऊपर भी फाइन किया जाए। हाँ ठीक है, वो और कंट्री का है, उसके ऊपर हमारे रूल नहीं लगते, तो उससे पूछा जाए, उसका जमीर झंझोड़ कर, उसके बालों को झंझोड़ कर पूछा जाए कि सर आपने इस मुल्क की क्रिकेट के साथ इतना जुल्म क्यों किया, क्यों बर्बादी के दहाने पे ले गए हमारी क्रिकेट को, क्यों एक्सपेरिमेंट किए गए, क्यों जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे थे उनको बाहर नहीं निकाला गया। ये तो प्लेयरों ने अब आके चीखना शुरू किया ना, प्लेयरों ने आके बताना शुरू कर दिया, प्लेयरों ने बताया कि सर हमारे साथ ये जुल्म हुए हैं। प्लेयरों ने अपना वो है ना एक वो डर खौफ का बुत तोड़ा, तो फिर सब ने अंदर अंदर से एक दूसरे के बारे में सारी बातें बताई। प्लेयरों ने बताया कि कप्तान के तो पल्ले कुछ नहीं था, कप्तान को तो मर्जी की वो टीम देता ही नहीं था, कप्तान मांगता क्या था उसको मिलता क्या था। और फिर आगे से जवाब देता था कि माइक एसन साहब के मुझे जवाब देना है आपके क्रिकेट बोर्ड को, आपको नहीं देना। तभी तो मैं कहूं कि जब ये सारी बातें सुनी होंगी मोहसिन नकवी साहब ने, तो तब उसने बोला होगा कि आगा जी को भी रहने देते हैं, लेकिन सर इस कोच को तो साइड पे करें, इसने हमें डिलीवर क्या करके दिया है, इसने पाकिस्तान को जितवा कर क्या दिया है, इसने पाकिस्तान के नाम बड़ा टाइटल क्या किया है। सर बाय रिक्वेस्ट इस माइक एसन को टीम से दूर किया जाए। हमारे अपने मुश्ताक अहमद, हमारे अपने मोहम्मद यूसुफ, हमारे अपने मियां दाद, हमारे अपने इंजमाम उल हक बैठे हुए हैं। सर शुएब बैठा हुआ है, वकार बैठा हुआ है, वसीम अकरम बैठा हुआ है, अब्दुर्रज़ाक बैठा हुआ है, आप बता सकते इस्तकलान मुश्ताक बैठा हुआ है, मुश्ताक अहमद बैठा हुआ है, हमारे अपने कितने बॉलिंग कोच, कितने बैटिंग कोच, हमारी कितनी लेवल की बैटिंग थी, रमीज राजा बैठा हुआ है। इन सबको लेके आए सर, इससे जान छुड़ाएं। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट की हम बेहतरी चाहते हैं तो मैं कैसे से जान छुड़ाऊं।